सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कैवल्योपनिषद का मंगलाचरण, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसलिए मंगलाचरण में ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि जो मंगलाचरण, तो मंगलाचरण का जो मंगलाचरण है, किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। कोई भी कार्य आप करते हो तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए, अर्थात बिना विघ्न के वो कार्य आपका पूरा हो जाए, तो उसके लिए मंगलाचरण। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो एक व्यवस्था बनाई गई, सुबह उठ के फ्रेश हुए, स्नान वगैरह करके जो भी आप भगवान का चिंतन आदि जो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी वास्तव में क्या है, हमारे जीवन का मंगलाचरण, हमारे दिन का मंगलाचरण। कि पूरे दिन में जो भी कार्य हैं वो सारे कार्य भगवान की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो। तो वो एक तरह से अगर देखें तो वो मंगलाचरण के लिए कि वे पूरा दिन का हमारे कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। तो अब यहाँ ग्रंथ के आरंभ से पहले जैसे कल थोड़ी सी चर्चा करके आए थे, वो क्या है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। तो हम कानों से अच्छा सुने। और अच्छा क्या हो सकता है? तो कल चर्चा के शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि श्राव्यम सदा किम, भाई हमें हमेशा क्या सुनना चाहिए? तो कहते हैं गुरु वेद वाक्यम। गुरु और वेद, वेद माने शास्त्र, तो उसके जो वाक्य हैं वही हमको सुनने चाहिए। तो क्यों? कि जो शास्त्र की जो बातें हैं वो भी हमारे कल्याण के लिए ही होंगे, हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए होंगे। और जो गुरु हैं, इसलिए गुरु का भी कल चर्चा की, तो भाई गुरु की भी क्या परिभाषा? तो कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो एक तो उनको शास्त्रों का ज्ञान हो, और दूसरी उनकी जो निष्ठा है गुरु की किसके प्रति हो? उस परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति। तो हमारी जो निष्ठा है वो संसार के प्रति।
जो हमने भगवान की पूजा भी की तो उसके फल के रूप में हम क्या चाहते हैं? संसार की कोई न कोई इच्छा को पूरा करना चाहते हैं कि नहीं? भले हम कुछ भी कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, इतना करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब तक संसार के पदार्थों की इच्छा मन में है तो तब तक हमारी जो निष्ठा है वो संसार के लिए, वो ईश्वर के प्रति वो निष्ठा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो अब जिसने शास्त्रों को जाना समझा तो धीरे धीरे जब वो समझेगा तो संसार के प्रति जो निष्ठा है वो उससे ऊपर उठा। तो अब वो जो कुछ भी करेगा किसके लिए? उसी ब्रह्म के लिए, उसी परमात्मा के लिए। तो जब उसी के लिए कर रहा है तो फिर हमसे तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। जैसे बुक है, वो जो भी बुक्स हैं उनके हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? कोई एक्सपेक्टेशन? हाँ, हम उसको पढ़ते हैं, उसका विचार करते हैं तो उसके द्वारा हमारा जीवन अपलिफ्ट होगा, लेकिन उससे वो बुक को कोई पुण्य मिलेगा या हम नहीं करेंगे तो उसको कोई पाप लगेगा? ऐसा नहीं। तो इसी तरह से कहा कि जो सद्गुरु जिसको हम कहते हैं, जो गुरु हैं, जिनकी निष्ठा उस ब्रह्म के प्रति है का फिर वही सच्ची बात हमको बता सकता है बिना किसी उसके। क्यों? अगर संसार की इच्छा है, संसार निष्ठा जीवन में आ गई तो फिर कहीं न कहीं झूठ का हमको सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? उसके बिना वो नहीं चलता। इसलिए कहा कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। तो अब क्या अच्छा सुने? तो कहा देवा, देवताओं की जो बातें, भगवान की जो बातें, वही हमारे कान और सुने। और यहाँ देवा संबोधन भी है कि भगवान को कि हे भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा करो कि हमारे जो कान है वो अच्छी बातें ही सुना। अर्थात हमारे जो इंटरेस्ट है वो शास्त्र चिंतन, शास्त्र आदि बातों को सुनने में हमारा इंटरेस्ट हो। और भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्रा। तो इसलिए हम आँखों से, इंद्रियों से अच्छा ही देख रहे हैं। और कैसे? तो कहा यजत्राः, और यजत्रा माने यज्ञ। तो इसलिए जब हम अच्छा ही वो करेंगे तो सब कुछ अच्छे के लिए जब कर रहे हैं तो हमारा जीवन अपने आप में एक यज्ञ हो जाएगा। और कब तक? स्थिरैरंगैः, जब तक हमारे ऑर्गन्स स्थिर हैं, जब तक उनमें शक्ति है तब तक ही हम कर सकते हैं। क्यों? जब एक एज होने के बाद जब शरीर ढीला होने लगा तो फिर हम साधना नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने एक अपना माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा बना के रखा है कि भाई जब किसी काम के नहीं रहो तो तब भगवान की पूजा करो। अपने इंडियन कल्चर में अभी वही कॉन्सेप्ट ज़्यादा। क्यों? अगर कोई बच्चा भी अगर कोई भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगे तो हम उसको तुरंत रोक देते। अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है भाई, अभी तुम्हारी उम्र क्या है भाई संसार के उसमें पढ़ने के। हाँ, जब बूढ़े हो जाओगे तब भगवान का नाम लेना। और कई लोगों के ने अपने माइंड में वही बैठा के रखा है कि भाई जब तक शरीर चला तब तक क्या भगवान का नाम लेना, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तब भजन करेंगे, लेकिन तब को कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं स्थिरैरंगैः तुष्टवान्। तो इसलिए जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम उस परमात्मा का चिंतन करते रहें। सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। और कब तक का? फिर वो भावना के द्वारा जब अंग शिथिल हो गए, अब जब शरीर काम नहीं करता, लेकिन अब पहले से अगर वो हमारी प्रैक्टिस है तो जो मानसिक पूजा का जो विधान हमारे ऋषियों ने किया वो उसी अवस्था के लिए किया। कई लोग कहते नहीं हम तो मानसिक पूजा कर लेते, लेकिन जब तक आप समर्थ हैं, आपका शरीर समर्थ है, तब तक मानसिक पूजा को अपराध माना। हाँ ठीक है,
कोई परिस्थिति ऐसी है, जैसे आप यात्रा में जा रहे हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, या यहाँ से इंडिया का इतना लंबा रास्ता है, भाई बीच में आप बैठे बैठे मानसिक रूप से अपना वो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई कहे कि नहीं मैं मानसिक करता हूँ, तो उसको हमारे ऋषियों ने अपराध माना। तो इसलिए कहते हैं अब जब शरीर शिथिल हो गया तो फिर उस समय देव हितम यदायु, फिर जब तक जीवन चल रहा है तब तक हम उसका जीवन कल का ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस भाव से वो कहते हैं कि हम वो परमात्मा की उपासना वहाँ करते रहें। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, तो स्वस्ति न माने हमको, तो कौन का वो जो इंद्र, तो वो जो इंद्र देव हैं वो क्या करें, हमको आशीर्वाद दें, स्वस्ति न हमको आशीर्वाद दें। तो किसके लिए, वृद्ध श्रवा, कि जो हमने श्रवण किया, जो भी शास्त्रों को हमने सुना, वो धीरे धीरे वो हमारा बढ़ता रहे। नहीं तो कई लोग तो क्या है कि सुना पर हमने तो जो उनका सुन लिया, और जब वो ईगो आ गया तो फिर वो हमारी लाइफ वहीं रुक जाएगी, फिर वो डेवलपमेंट हमारा वहीं रुक गया। इसलिए सर्वा वृद्धा, कि हमारे जो हमने श्रवण किया तो वो हमारा बढ़ता रहे, अर्थात वो सामर्थ्य हमारी बढ़ती रहे। और स्वस्ति न पूखा, तो पूछा कहते हैं सविता सूर्यदेव का, वो भी हमको आशीर्वाद दें। तो क्यों कि संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य है, पशु पक्षी आदि जितने भी हैं, तो हमारे जीवन की जितनी भी एक्टिविटी हैं, उस एक्टिविटी का आधार सूर्य है कि नहीं। हम रात को सोए तो उस समय तो सूर्य हमको नहीं दिखा, लेकिन सुबह सूर्योदय के साथ ही हमारी सारी एक्टिविटी शुरू हो गई कि नहीं। तो केवल मनुष्य की ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं उनकी भी जो एक्टिविटी है उसका भी आधार क्या है, वही सूर्य। तो इसलिए कहते हैं वो जो सूर्य देवता हैं वो भी हमको आशीर्वाद दें कि हमारा जीवन इस अध्यात्म के उस पर आगे चलता रहे। और स्वस्ति न ताक्षो, और जो गरुड़ देव, ताक्ष माने गरुड़ देव, तो वो भी क्या करें, वो भी हमारे ऊपर कृपा करें, वो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद करें। और अरिष्ट नेमी, तो वो कौन है, तो जो गरुड़ है वो क्या करने वाले, हमारे जीवन में जो अशुभ है उस अशुभ का नाश करने वाले। और वैसे नेमी का अर्थ होता है सेंटर, तो इसलिए वो जो गरुड़ हैं तो वो हमारे जीवन की अधूरी, क्योंकि जो गरुड़ है तो उसका संबंध जीव से भी माना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला जो पक्षी है वो गरुड़, सबसे ज्यादा हाइट में और सबसे ज्यादा देर तक अगर कोई पक्षी उड़ सकता है तो वो है गरुड़। इसलिए जो गरुड़ है उसको गति का प्रतीक माना है, और जो जीव है उसकी गति तो कहाँ तक है, मोक्ष तक की गति। वैसे जीवन में 4 गतियां मानी, हर एक प्राणी के जीवन की 4 गतियां हैं। तो अभी का ये जो हमारा जो जीवन है ये इसको कर्म गति हम लोग कहते हैं, मानते हैं ना भाई, जैसा कर्म है उसके अनुसार, इसलिए इसको कर्म गति या यज्ञ गति कहा। तो इसलिए वो कर्म के अनुसार जो भी सुख दुख भोग हमारा है वो हमको पूरा करना है। और एक है संप्रसाद गति। संप्रसाद गति कल चर्चा करके आए थे, साउंड स्लीप। साउंड स्लीप में जो हम गए
तो वहां हमको आनंद मिला कि नहीं? तो वो संप्रसाद गति। तो एक कठोपनिषद में इन गतियों की चर्चा नचिकेता को समझाते हुए यमराज ने की है। और तो ये दो गतियां तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, संप्रसाद गति और यज्ञ गति। यज्ञ गति हमारा वर्तमान जीवन, और संप्रसाद गति जो है वो हमारी साउंड स्लीप। तो अब बची दो। तो एक है सांपराय गति। सांपराय माने आफ्टर डेथ, जो हम मानते हैं कि स्वर्ग नरक आदि की जो गति है, तो वो भी यहाँ जो कर्म के उसके अनुसार, तो उसको सांपराय गति माना। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नित्य गति। अब वो जो नित्य गति है, कहते हैं वो नित्य गति ही हमारे जीवन का आधार है। तो जैसे और नित्य गति को समझने के लिए समझो भाई मोबाइल है, तो जब तक वो सिग्नल मिल रहा है तो आपका मोबाइल सेट काम करेगा कि नहीं? और वो जो सिग्नल है, वो जो रेज आ रही है, वो कब आई और कब गई उसको आप पकड़ सकते हैं क्या? जो भी सैटेलाइट कवर या जो भी टावर वहां से वो रेज आ रही है, वो सिग्नल आ रहा है, और वो कंटिन्यूटी उसमें है कि नहीं? तो उसी तरह से हमारा जो जीवन है, कहते हैं इसमें भी वही कंटिन्यूटी जब तक चल रही है तब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। और जहां उसमें ब्रेक आया तो उसके साथ ही राम नाम। और ये जो नित्य गति है कितनी फास्ट है, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने उसको भी खोजा। तो वो कहते हैं कि हमको पलक झपकाने में जितना समय लगता है, ऐसे आंख पलक हो के तो कितना समय लगा? मुश्किल से सेकंड का 100वां हिस्सा। तो इतनी देर में हमारे ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म लोक से 3 बार आना जाना हो जाता है। तो कल्पना करो कितनी फास्ट हो स्पीड हो। जैसे आजकल है ना मोबाइल के स्पीड में 4G या 5G आ गया है, अब आगे 6G की बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो अपने इंडिया के साइंटिस्टों ने उससे भी 100 गुना ज्यादा स्पीड को पकड़ा है अभी करके। जो 5G है इससे भी 100 गुना स्पीड को उन्होंने पकड़ लिया करके। अगर वो स्पीड आ गई तो जहां आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही सामने सारा डाटा हो जो कुछ भी है। तो वो जो गति है उसको नित्य गति और उसको जीवन का आधार माना। तो इसलिए यहाँ ताक्ष गरुड़ का अर्थ वही जो है, जो हमारे जीवन की जो गति है नित्य गति, उसकी वो सुरक्षा करने वाले, वो हमको आशीर्वाद दें कि हमारा जीवन व्यवस्थित चलता रहे और हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए। और स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। और जो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, या विद्या के जो अधिपति हैं बृहस्पति, कहते हैं उनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। किसके लिए? हमारे जीवन में ये जो अध्यात्म चर्चा है, ईश्वरीय जो चर्चा है, वो हमारे जीवन में वो बनी रहे। इसलिए वो महर्षि बृहस्पति भी हमको आशीर्वाद दें। तो इस तरह से मंगलाचरण कैवल्योपनिषद का ये। अब यहाँ वो प्रश्न कर रहे हैं, तो महर्षि अश्वलायन ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तो उसी को यहाँ पहले मंत्र में बता रहे हैं। ओम अथ अश्वलायनो भगवंतं परमेष्ठिनम उपसमेत्य उवाच। तो ले महर्षि अश्वलायन तो कहते हैं भगवंतम परमेष्ठिनम उपसमेत्य। भगवंतम परमेष्ठिनम ब्रह्मा जी के पास जाके तो उन्होंने प्रश्न किया। तो क्या प्रश्न? कहते हैं अधीहि भगवन बुधाम यया चिरात सर्व पापम व्यपोह्य परात परम पुरुषम याति विद्वान।
तो इसलिए वहां वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, कहा कि आप तो ब्रह्म विद्याओं वरिष्ठा, का जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म तत्व को जो जानने वाले हैं, उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, इस सृष्टि का जो प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ही माना, इस सृष्टि के जो प्रथम जीव हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने पहले संकल्प सृष्टि की और फिर बाद में आज का जो सृष्टि का क्रम है ये बाद में फिर मनु से वो आरंभ हुआ। तो सनकादि कादि नारद आदि वो सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि, मानस पुत्र उनको कहा। जैसे हम भी तो मानसिक सृष्टि करते हैं कि नहीं? आपको अपने बच्चों की याद आई तो तुरंत आपने मानसिक रूप से वो सृष्टि कर ली कि नहीं? आपके सामने वो चित्र वो सब आ गए कि नहीं? तो उसी तरह से ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की, उसमें सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया और उसी क्रम में फिर नारद आदि को और भी पुत्रों को प्रकट किया। तो उनसे वो अब यहाँ अश्वलायन प्रश्न कर रहे हैं, कहा आप तो ब्रह्म विद्याओं वरिष्ठा, कहा आप सबसे पहले सृष्टि के जीव माना गया। तो इसलिए वो जो ब्रह्म विद्या को जो जानने वाले हैं, उस ब्रह्म को जो जानने वाले हैं, उसमें आप सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी तो जब सृष्टि के लिए वो प्रयत्न करने लगे कुछ नहीं आता, तो फिर वो ध्यान करने लगे, तो तब वहाँ उन्होंने जब ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार उनको हुआ, फिर उनकी प्रेरणा से फिर आगे सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो क्या परात् परम पुरुषम याति विद्वान, कहा कि जो विद्वान है, इसलिए यहाँ दो शब्द ना, ज्ञानी और विद्वान दोनों अलग अलग है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों एकदम अलग अलग। तो जो इंफॉर्मेशन है, तो हमने कहीं न कहीं अपनी अज्ञानता के कारण उसी को हमने ज्ञान समझ लिया, उसी को हमने नॉलेज समझ लिया। लेकिन नॉलेज बिना एक्सपीरियंस के नहीं आ सकता। जैसे वह अग्नि से हाथ जला कि नहीं, तो उसकी पीड़ा कैसी होती है वो आपको अनुभव है। भले भाई अग्नि से ऐसा होता है, ये होता है, कुछ भी आप कहते रहो, लेकिन उसका अनुभव जब तक वो एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो यहाँ जो विद्वान शब्द है, तो यहाँ विद्वान का तो ज्ञानी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञानी अर्थ नहीं कहा, जो विद्वान है अर्थात जिसके पास इंफॉर्मेशन है। और वो जो जिनके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो कथम परात् परम पुरुषम याति, कहा वो उस पुरुष तत्व को, और पुरुष का अर्थ आज का मेल फीमेल नहीं, पुरुष का अर्थ जो आप पाठ करते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो जो पूर्ण तत्व है उसी का नाम है पुरुष। पूर्णात् पुरी शयनात् वा पुरुष, जो पुरुष तत्व है वो तो हर एक के अंदर है, चाहे वो व्यवहार में कोई मेल फीमेल जो भी है, वो तत्व तो सबके अंदर है। तो फिर उसी को पुरुष का क्यों? तो उसके दो लक्षण बताए, एक वो अपने आप में पूर्ण है, और दूसरा का पुरुष क्यों कहा, तो कहा पुरी शयनात्। इसलिए जब छांदोग्य उपनिषद आज जब पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, तो वो जो जीव है जिसको हम जीव कहते हैं, कहा वो कहाँ रहता है,
तो हमारे हृदय के अंदर एक पूरी तति नाम की नाड़ी है। तो वो जो है तो उस जीव का हमारे शरीर के अंदर वो निवास स्थान है, जिसको लेके हम मैं कहते हैं, वो जो तत्व है वहाँ वो रहता है। तो इसलिए उसको कहा पुरुष। और वो जो है अपने आप में पूर्ण है। अब उस पूर्णता को समझने के लिए हम अगर देखें जीवन में, इस शरीर को लेकर के या संसार की वस्तुओं को लेकर के हम कह सकते हैं कि भाई कमी वृद्धि आदि, या जैसे कपड़ा है, भाई कपड़ा हम लाए, साल 2 साल बाद अब तो ये पुराना हो गया, भले ही अच्छा भी है तब भी हम उसको भाई ये तो पुराना हो गया, अब नहीं पहनना है, उसकी जगह नया ले आए। तो इसी तरह से जो भी चेंजेस होते रहे उसके अनुसार सब हमारा जीवन का व्यवहार चलता रहा। लेकिन कभी हमको ये लगा कि भाई मैं पुराना हो गया, सब चीजों को हम वो कह सकते हैं, लेकिन कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि मैं पुराना हो गया। हाँ, शरीर को लेकर के हम कहते हैं भाई मैं बूढ़ा हो गया, जो कुछ भी है, लेकिन वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस जिसकी मैंने कल बात की थी, क्योंकि सुबह जब आपकी आंख खुली, आंख खुलते ही जो सबसे पहला आपकी जो फीलिंग है वो क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ एग्जिस्टेंस की फीलिंग। और जब तक वो सेल्फ एग्जिस्टेंस की फीलिंग है तब तक आपके जीवन में एक आनंद का भाव भी है कि नहीं? उसको यूं समझो, बस जिस दिन आपके ऊपर कोई ऑफिस का भी प्रेशर नहीं है, घर के भी काम का प्रेशर नहीं, एकदम आप फ्री हैं, आप जब सुबह उठे तो एकदम क्या बोलते हैं आपका रिलैक्स। आप जब तक अपने रूम में हैं, ज्यादातर वो स्थिति उतनी देर ही रह पाती है जब तक हम अपने रूम में हैं। क्यों जैसे रूम से बाहर आए तो बाहर बच्चों को देखा तो मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसकी नानी हूँ, वो सब आ गए कि नहीं? और जैसे वो आए तो उसके साथ ही आपके मन का डिस्टरबेंस भी वो शुरू हो गई, या कहें एक तरह की अशांति शुरू हो गई। लेकिन जब तक आप अपने कमरे में हैं तब तक सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव तो है, लेकिन मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ है क्या? कुछ नहीं। मैं हूं इतना पता है, लेकिन मैं कौन हूं, क्या हूं, वो कोई वहां वो नहीं है। तो जब तक कोई दूसरी वृत्ति नहीं आए, और उतनी देर एक प्रकार के आनंद का भी आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं? क्यों वहां सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। वो जो स्थिति उतनी देर की है, समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर मैं दोबारा बोलूं। तो उतनी देर वो जो सिचुएशन है, जब तक आप अपने रूम में हैं तो उस स्थिति को आप सुख कहेंगे कि दुख कहेंगे? सुख भी नहीं कह सकते और दुख भी नहीं कह सकते। तो जब वो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है तो फिर वो स्थिति कौन सी माननी पड़ेगी? वो आनंद की स्थिति। तो वो जो आनंद की स्थिति है, तो वो किसका? वो हमारा अपना स्वरूप, और वो अपने आप में पूर्ण है कि नहीं? वहां हमको किसी दूसरे के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अब जैसे बाहर निकले तो बच्चे सामने आए, तो उन बच्चों के सामने आते ही मैं माँ हूँ या दादी नानी जो भी है वो सब आ गया कि नहीं? तो वो दादी या नानी उससे पहले कहाँ थी? तो आप तो थे ना, आप तो वही थे, लेकिन वो दादी नानी माँ कहाँ थी? वो इंटरेक्शन वो तो अब वो जितना भी वो है, तो सामने जो सीन हमारे सामने आया
तो उसके आधार पर हमने अपने ऊपर एक प्रोजेक्शन डाल लिया जो भी है। अब उसके पीछे फिर वही हमारे संस्कार आदि जो कुछ भी हो हैं। तो अब इस तरह से सुबह से लेके शाम तक आपने अपने आप को कितने रूपों में देखा? माँ भी आप हैं, बहन भी हैं, किसी की पत्नी भी हैं, दादी नानी सब आप ही हैं कि नहीं? हैं? ऑफिस में गए तो ऑफिस के हिसाब से जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से। तो ये जितने रूपों में आपने अपने को देखा, ये सारे रूप आपके ही हैं कि नहीं? सारे आपके ही हैं। हैं? और हर रूप में आप हैं कि नहीं? हर रूप आपका और हर रूप में आप हैं, लेकिन आप कौन है? तो इनमें से जिन रूपों में भी हमने अपने को मान रखा है, हैं? तो किसी भी रूप को हम ये कह सकते हैं कि वो सच्चा है? किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो सच्चा है कि नहीं? लेकिन आप तो हर जगह हैं कि नहीं? यू आर एवरीवेयर, सब जगह आप हैं। लेकिन सब जगह हैं और सब हैं, लेकिन फिर भी ये जो भी रूप आप अपने देखे, इनमें से आप अपना असली रूप किसी को कह सकते हैं क्या? आपका असली रूप कौन सा? माँ का रूप है कि बहन का है कि दादी का है कि नानी का? कौन सा असली रूप आपका? तो फिर आप इन सब से अलग हैं कि नहीं? क्यों ये रूप तो टाइम के साथ चेंज होते रहे। जैसी पिक्चर आपके सामने आई, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने एक प्रोजेक्शन अपने ऊपर ओढ़ा और उस प्रोजेक्शन के अनुसार फिर अपने को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ मानने लगे। लेकिन आप इन सब से अलग हैं कि नहीं? और जब आप इन सब से अलग हैं तो आपको अपने में किसी प्रकार की कमी महसूस हुई क्या? जैसे मैंने कहा, जब तक आप अपने रूम में हैं तब तक आपको कोई कमी महसूस, और जैसे जैसे इन प्रोजेक्शन के साथ अटैच होते गए तो वैसे वैसे कुछ न कुछ कमी हमको, भाई ये कमी है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होता है। लेकिन ये सब होते हुए भी हम सबको पता है, लेकिन फिर भी जो हमारा वास्तविक रूप नहीं है उसी को हमने अपना असली रूप मान लिया है कि नहीं? और जब उसको अपना असली रूप मान लिया तो फिर साथ में सुख और दुख, सुख और दुख आ गया और हम उसी में पूरा जीवन उलझे रहे। तो इसलिए कहते हैं वो जो पुरुष जिसको कहा, तो वो अपने आप में कौन है? वो पूर्ण है। वो अब शब्द भले ही कुछ भी दे लो, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्फ एग्जिस्टेंस। क्योंकि हमारा जितना भी ज्ञान है संसार सुबह से लगी है, जो भी हमने माना कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, माँ हूँ, दादी बहन जो कुछ भी है, तो ये पूरा नॉलेज, अगर आपको सेल्फ एग्जिस्टेंस का नॉलेज न हो तो आपको कोई किसी भी वस्तु का नॉलेज ज्ञान हो सकता है क्या? No. तो आपका जितना भी ज्ञान है, होल नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, तो इसका जो बेस है वो क्या है? नॉलेज ऑफ द सेल्फ एग्जिस्टेंस। क्यों? सेल्फ एग्जिस्टेंस के नॉलेज के बिना संसार का कोई भी ज्ञान हमको हो ही नहीं सकता। और वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो नॉलेज है वो अनचेंजेबल है कि नहीं? फिजिकली हमारा जो जो कुछ भी है वो चेंज होता रहा। बचपन में मैं बच्चा हूँ,
युवावस्था में जवान, और अब एक आफ्टर एज के बाद भाई मैं बूढ़ा हो गया इत्यादि। तो ये सब कुछ चेंज होता रहा, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो नॉलेज है वो अनचेंजेबल, वो कभी उसमें चेंज नहीं आया। तो का वही पुरुष है, इसलिए मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं। तो वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस के जो फीलिंग है वो केवल मनुष्य में नहीं, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बर्ड्स, एनिमल, जो कुछ भी है, हर एक को सेल्फ एग्जिस्टेंस का वो है कि नहीं, फीलिंग है कि नहीं। और वो सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो फीलिंग है, थोड़ा सा विचार करके देखो, वो सबकी इक्वल होगी कि नहीं। जैसे मेरे सेल्फ एग्जिस्टेंस की फीलिंग, तो उसी तरह से दूसरे की भी होगी कि नहीं। तो इसलिए जब वो सबके अंदर वो फीलिंग इक्वल है, तो वो जो फीलिंग का जो सेंटर है, जैसे आजकल मोबाइल को भी देखो ना, भाई जिस कंपनी का आपने सिम लिया, ठीक है, अलग अलग कंपनी है, तो अब वो एक कंपनी का सिम जितने मोबाइल सेट में होगा, सबके अंदर वही सिग्नल दिखाएगा कि नहीं, वही नाम दिखाएगा कि नहीं। चाहे वो ANT हो या वो वेरिजोन, जो भी यहाँ चलते हैं, वो जो कुछ भी है। तो उसी तरह से संसार के जितने भी प्राणी हैं, हर एक के अंदर वो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव तो, अब उसका जो सोर्स है वो कहीं न कहीं तो वो सोर्स होगा कि नहीं। वो जो सोर्स है उसका, उसी को हमने आत्मा या ब्रह्म कहा। तो वही यहाँ वो कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि वो परात परम, वो जो एग्जिस्टेंस है का, उसको कैसे हम जान सकते हैं। कि वहां तक पहुंचने के लिए सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढ़ां यथा चिरात् सर्व पापम व्यपोह्य। कहते वहां तक पहुंचने के लिए जो ऋषियों ने जो किया, सद्भिः सेव्यमाना, या संस्कृत में एक मंत्र है, महाजनो येन गतः स पंथ। हम भी जीवन में फॉलोइंग करते हैं कि नहीं। तो किसके, जो भी हमारे सोसाइटी में, समाज में जो भी ग्रेट पर्सनालिटी है, तो कहीं न कहीं हम उनको फॉलो करते हैं कि नहीं। जिसका भी, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो हाईलाइट हो गए कि भाई इज द ग्रेट पर्सनालिटी, तो कहीं न कहीं हम उनको फॉलो करते हैं नहीं। जैसे अपने यहाँ भी है लिंकन हो गए, या अभी के इस समय का देखें, अगर इंडिया को देखें तो मोदी। तो आने वाले समय में वो हिस्ट्री में दे आर ग्रेट पर्सन, जो कुछ भी हो है, तो नेक्स्ट जनरेशन कहीं न कहीं उनको फॉलो करेगी कि। तो इसी तरह से उस सेल्वेशन, उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए कहते हैं हमारे ऋषियों ने जिस रास्ते को फॉलो किया, वो कहते हैं मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, और जिससे सर्व पापम व्यपोह्य, जिससे हमारे जीवन का सारा पाप समाप्त हो जाए। तो आप उसके बारे में मुझे बताओ। तो तब उसका उत्तर देते हुए फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या का श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवे। पेज नंबर 12। Page 12. Okay. Sorry. तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवे, तो उस लेवल तक, नॉलेज के उस हायर लेवल तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ 3 चीजें थी, का श्रद्धा भक्ति और ध्यान। श्रद्धा माने फेथ, भक्ति डिवोशन एंड मेडिटेशन। तो ये 3 ही चीजें जो हमको उस लेवल तक ले जाएंगे, फेथ, डिवोशन एंड मेडिटेशन।
तो जो फेथ है, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, तो वो जो श्रद्धा भी है, तो श्रद्धा आएगी कैसे? तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ा सुंदर दिया। कहते हैं कि वे जो श्रद्धा है क्या? अभी तक हमारी जो दृष्टि है वो दोष दृष्टि है। दोष दृष्टि, वी ऑलवेज सर्च द फॉल्ट्स। कोई भी वस्तु हमारे सामने आए, कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, तो सबसे पहले हम उसमें गुण देखते हैं कि दोष देखते हैं। हम सबसे पहले उसका फॉल्ट ढूंढते हैं। अगर 4 आदमियों के बीच में हमने उस फॉल्ट को पहले ढूंढ लिया तो आई एम वाइस चेयरमैन, वैसे भाव आता है ना कि भाई आई एम ग्रेट, आई हैव सर्च आउट द फॉल्ट। या जैसे आजकल तो अब ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो उनको रखते हैं कि भाई उसमें फॉल्ट ढूंढो, तो उनको वो हैक करने हो वे कैसे होगा, तो फॉल्ट ढूंढ लिया तो उसको वो देते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो दृष्टि है वो कैसी है? दोष दृष्टि। लेकिन अगर वो दोष दृष्टि रही तो क्या हमारा फेथ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसके लिए हमें अपनी दृष्टि को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए किसको देखना? गुणों को देखना। और चाहे वो ईश्वर हो या कोई भी वस्तु, जब हम वो गुणों को देखेंगे किसी भी वस्तु के, तो हमारी श्रद्धा, हमारा फेथ अपने आप धीरे धीरे उसके साथ बनता चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले श्रद्धा। इसलिए उसका लक्षण किया, दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति धारणम नाम श्रद्धा। हमारी जो दोषों को देखने की वृत्ति है उसके अपोजिट वृत्ति को जीवन में धारण करना। किसी किसी का होता है संसार में भी वो दोष ही निकाल लेगा, और कुछ लोगों का होता है उसको आपने गाली भी दी तो वो भी उसमें से कुछ न कुछ अच्छाई वो ढूंढ लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उस गुणों को देखने की जब हमारे जीवन में प्रवृत्ति होगी तो बनेगा। और दूसरा है फिर का भक्ति, डिवोशन। तो जो भक्ति है, तो डिवोशन हमने क्या समझा? हमने तो भगवान को 2 फूल चढ़ाए और 2 मंत्र बोल दिए तो हमने समझ लिया हम भक्त हो गए। लेकिन जो भक्ति है, कि भक्ति का बेस क्या है? इसलिए भक्ति का लक्षण किया, महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति। सुदृढ़ स्नेह, अटैचमेंट। स्नेह ना एक तरह का अटैचमेंट, लेकिन कैसा हो? एकदम डीप अटैचमेंट। किसके साथ? उस ईश्वर के साथ। लेकिन वो कब होगा? जब हम उस ईश्वर की महानता को समझेंगे। हम कहते तो हैं गॉड इज ग्रेट, बट हम जानते नहीं कि वो महानता है कैसी। या यूं कहें, हमने कभी उसका विचार ही नहीं किया। वी नेवर थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड। तो अब वो महान कैसे है? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप गए किसी न्यू सिटी में, आप गए और कई बार कोई प्रॉब्लम आ गई। कई बार होता है, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह की वो हो सकती है। हम बड़े डिस्टर्ब हैं, बड़े परेशान हैं, तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई कोशिश सफल नहीं है तो हम एकदम फिर सब छोड़ देते हैं कि नहीं। और उसी समय अचानक कोई व्यक्ति आया, उसने आपकी हेल्प की, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए, और उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो वो जिसने आपकी हेल्प की, उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? उसकी कोई एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन है
कि भाई कोई आए हमको इससे मदद करे, हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। लेकिन जिसने हमको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला उसकी हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब जब आप घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद जब आप उस इंसिडेंट का विचार करते हैं तो तब क्या बोलते हैं? उस रूप में भगवान था, मानते हैं कि नहीं? लेकिन इतना तो हमने माना, लेकिन उससे आगे हमने कभी विचार नहीं किया। तो ये विचार करके अगर देखें तो जिसको हम गॉड कहते हैं तो वो क्या है? व्हाट इज द गॉड? जो without any expectation helps us in any situation, that energy, that power called God. तो अब इस दृष्टि से अगर हम विचार करके देखें तो मनुष्य तो बड़ा स्वार्थी है, मनुष्य बहुत सेल्फिश है। लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, हमने तो गार्डन में एक ट्री लगाया तो हमारी तो उसके साथ भी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? जैसे मैंगो ट्री है, भाई इस साल फ्रूट नहीं आए तो थोड़ा सा मन में हुआ कि नहीं? या अगर एक साल ज्यादा आ गए तो हम बड़े खुश हो गए। क्यों? हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है तो हम बड़े प्रसन्न हो गए। और नहीं हुई तो हमारी तो एक प्लांट के साथ भी कितनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वो जो प्लांट है उसको हम क्या देते हैं? केवल वही नहीं, और भी जो प्लांट हैं उनको हम क्या देते हैं? पानी। पानी भी कितना दिया? पानी भी हमने आसपास, अपने आसपास के जो प्लांट हैं उनको हम पानी दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी बिना किसी उसके वो कर रहे हैं कि नहीं? वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं, लेकिन उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? हमको उनसे हो सकती है, लेकिन उनको हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो अब इस दृष्टि से अगर देखें तो वो जो प्लांट्स हैं उसके रूप में भी वो जो एनर्जी है वो भी तो गॉड है कि नहीं? वो ही ईश्वर का ही रूप है। और उसी तरह से जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, हम तो बर्ड्स को भी फीडिंग अगर कराया तो वहां भी उससे भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई आई एम डूइंग गुड वर्क, तो भाई मुझे इसका पुण्य मिले और मिले। लेकिन वो जो पशु पक्षी हैं उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आप 2 दिन नहीं फीड करोगे वो तीसरे दिन नहीं आएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? तो फिर उस रूप में भी तो ईश्वर है कि नहीं? तो इसलिए कहा कि वे जब इस महानता को, उस ईश्वर की जब महानता को हम समझेंगे, उस गॉड की ग्रेटनेस को जब इस तरह से हम विचार करके जब हम समझेंगे तो उसके प्रति हमारा फेथ अपने आप बनेगा कि नहीं? और उसके लिए ये नहीं कि भाई तुम पूजा ही करोगे करो, तो जब वो फेथ होगा तो फिर हमारा हर एक्शन वो भगवान की पूजा अपने आप ही हो जाएगा। तो उसी का नाम है भक्ति। इसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति। और जब ये पहले फेथ भी आया और डिवोशन, जो अब ये सब के प्रति एक डिवोशन का भाव हमारे अंदर अपने आप आएगा कि नहीं? और तब फिर मेडिटेशन। फिर अब जब आप उसको देखोगे, अभी तक तो क्या करते हैं, और मेडिटेशन का जितना भी है ना, ये अगर कहें तो ये एक तरह का बिजनेस है। क्योंकि मेडिटेशन करने की चीज है ही नहीं, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। जब वो आपके अंदर ये विश्वास हो गया, जैसे मैंने अभी बताया इस एग्जाम्पल के द्वारा अगर विचार करें तो हर एक वनस्पति में, हर एक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में हमको ईश्वर दिखा कि नहीं?
तो अब जब सब में वो दृष्टि हमारी बन गई तो उस ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हर समय वो ईश्वर का ध्यान अपने आप, वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी कि नहीं? तो उसी तरह से जो ध्यान है, तो कहते हैं ये दो चीजें जब पहले होंगी, पहले श्रद्धा और फिर दूसरा भक्ति, और तो तीसरे स्टेप में ध्यान, वो इजी अपने आप हो जाएगा। जैसे जो ध्यान है वो करने की चीज नहीं, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है वो जरूरी है। और उसको महर्षि पतंजलि ने कहा धारणा। धारणा का एफिक्सेशन ऑफ द माइंड, माइंड को एक जगह फिक्स करना। क्यों? अगर माइंड हमारा वहां फिक्स नहीं है तो वो मेडिटेशन या आंख बंद करके बैठने का। लेकिन जब एक बार वो हमारी वो प्रैक्टिस हो गया अपने माइंड को एक जगह फिक्स करने की, एक जगह स्थिर करने की, तो फिर आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। जैसे ड्राइविंग है, शुरू शुरू में जब आप ड्राइविंग सीखते थे तो चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता था कि नहीं? या जो सिखाने वाला है उसने बताया भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, जब आपने ड्राइविंग सीख ली, समझ लो आपने एक छोटी नॉर्मल गाड़ी से ड्राइविंग सीखी, और आपने ले ली BMW की हैवी गाड़ी, आप उसको भी ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी व्हीकल आ जाए, जब एक बार आपकी वो प्रैक्टिस होगी तो आप उसको, ठीक है शुरू में 1-2 सेकंड आपको थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन यू कैन ड्राइव ऑल व्हीकल्स। तो उसी तरह से जो ध्यान के जो प्रोसेस है, उससे पहले माइंड को एक जगह स्थिर करना, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अब वो प्रैक्टिस आप किस में करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई लोग दीपक जला के करते हैं, किसी ने किसी स्टैच्यू को सामने रखा, या किसी ने ओम को। तो जब एक बार वो प्रैक्टिस आपकी हो गई तो उसको फिर कहीं भी आप वो कर सकते हैं। तो इसलिए धारणा पहले जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के पूरा करता हूँ। आप रोज सोने के लिए जाते हैं, साउंड स्लीप में जाते हैं, तो साउंड स्लीप के लिए क्या करते हैं आप? यू डू नथिंग। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है वो कंपलसरी है। आप बेड पर गए, बेड पे जाते ही आपने बॉडी को एकदम फ्री छोड़ दिया, क्या बोलते, रिलैक्स। बॉडी को एकदम रिलैक्स उसमें आपने छोड़ दिया, तो उसका अर्थ इस संसार के साथ आपकी जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी, आपने उस फिजिकल कनेक्टिविटी को कट ऑफ किया। लेकिन फिर भी कई बार माइंड में कोई न कोई थॉट चलता है कि नहीं? और कभी कभी वो थॉट ज्यादा हो जाए तो आपको नींद नहीं आती है, तो आप उस माइंड थॉट का भी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? और जैसे वो आपकी मेंटल जो कनेक्टिविटी संसार के साथ थी, फिजिकल कनेक्टिविटी को हमने पहले कट ऑफ कर दिया बेड पे जाते ही, और फिर मेंटल कनेक्टिविटी हमारी कुछ न कुछ और चले, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी हमको मेंटल कनेक्टिविटी भी जब हमको डिस्टर्ब करने लगती है तो उसको भी हम छोड़ते हैं कि नहीं? और जहाँ वो मेंटल कनेक्टिविटी भी छूटी संसार के साथ, आपको कब नींद आई, आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकता। हाँ, आप कितने बजे उठे वो एग्जैक्ट टाइम आप बता सकते हैं, लेकिन आपको नींद किस समय आई वो कोई नहीं बता। तो अब वो उससे पहले का प्रोसेस, पहले बॉडी को रिलैक्स मोड में रखना, अर्थात इस बॉडी, थ्रू ऑफ दिस बॉडी जो हमारा फिजिकल कनेक्टिविटी थी संसार के साथ, उसको हमने कट ऑफ किया। और सेकंड स्टेप में मेंटल कनेक्टिविटी इस संसार के साथ जो थी, हमने उसको भी कट ऑफ जब किया,
तो हम कब साउंड स्लीप में चले गए, कब नींद आ गई, हमको पता ही नहीं लगा। तो उसी तरह से जो मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन से पहले के जो प्रोसेस है, तो माइंड को एक जगह फिक्स करना वो जरूरी है। तो इसलिए लोगों की आजकल शिकायत रहती है, हमने तो इतना किया वो किया, ध्यान नहीं लगता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप जब तक नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेप तो नहीं होगा। और बाकी ये जितना भी आजकल वो है, ये एक तरह का बिजनेस है। पर ठीक है, आप गए थोड़ी देर के लिए, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन थोड़ा आपको मिला, बस उतना ही है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई, इसलिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगा का इन तीन के द्वारा हम उस लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हैं। अब कैसे ले जा सकते हैं, तो उसके लिए फिर आगे कहते हैं कि भाई, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ कि हम ये पालेंगे तो हमको बड़ी खुशी मिल जाएगी, हम ये पालेंगे तो कहते हैं वो सब बैठे। इसलिए कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यतयो विशन्ति। तो अब जब कई लोगों के जो मानना है कि भाई कर्म के द्वारा, तो मंत्र कहता है कि कर्म के द्वारा भी वहां तक नहीं पहुंचे, उसका भी अपना एक लेवल। लेकिन अब वो जो कर्म है, तो कर्म के भी 3 स्टेप अलग अलग है। एक वही कर्म आपको इस संसार में बांधने का भी कारण बन सकता है, हैं? वही कर्म आपका डिवोशन भी हो सकता है। जब सब जगह होगा तो वही कर्म क्या हो गया, आपकी भक्ति हो गया, डिवोशन। और वही कर्म आपको तो नॉलेज के उस लेवल तक भी ले जा सकता है। इसलिए कर्म के ये 3 अलग अलग स्टेप। क्योंकि जो हमें ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज, ये भी तो कर्म है कि नहीं, ये भी तो हम कर्म कर ही रहे हैं। और जो संसार के भोगों के लिए जो करते हैं, वो भी कर्म है। और जो हमने भगवान की पूजा अर्चना की, वो भी तो कर्म है कि नहीं। तो भाई ये कर्म के 3 अलग अलग लेवल हैं। लेकिन जो केवल पहले स्टेप पे अटका हुआ है, का वो सोचे कि भाई मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा, तो नहीं, क्यों, समय के साथ उसके साथ उसका लेवल भी वो चेंज होता रहेगा। इसलिए कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन। जो मानते हैं केवल कर्म के द्वारा का, वो भी उस लेवल तक एकदम से नहीं पहुंच सकते। और न प्रजया, प्रजाकार, ये फैमिली आदि जो भी संसार का वो है, क्योंकि सामान्यतः या तो जो लोगों का जो फुल फोकस है वो कहाँ है, संसार को लेके ही है। फैमिली को लेके भी, फैमिली ऐसी हो, ये हो, वो जो कुछ भी है, का उसके द्वारा भी वो आनंद, वो ब्लिस तक नहीं पहुंच सकते। और धनेन, भाई बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा है, हम मल्टी मिलेनियर भी हो गए, तो भी वो जो आनंद है वो तो उससे भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो मल्टी मिलेनियर हैं, ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई अंबानी ने इतना खर्चा किया, भाई वो बड़ा सुखी होगा, ये होगा, लेकिन वो सुखी है कि नहीं वो उसको पता है कि नहीं। लेकिन इसलिए जो उस आनंद की जो स्थिति है, उस लेवल तक जो पहुंचना, तो उसके लिए 3 ही हैं, फेथ, डिवोशन एंड मेडिटेशन। इन 3 के द्वारा ही हम उस आनंद की स्थिति तक जा सकते हैं। तो कैसे, तो फिर उसकी चर्चा कल करेंगे।
आचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये